बताइए। हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। कल मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक बता दिया है। आदित्य कुमार जी, बेसिक पढ़ के आइए। ठीक है बच्चे। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ठीक है ना। मैंने पहले क्लियर कर चुका है कि अगर आपने परसेंटेज या रेशियो ढंग से नहीं पढ़ा है, परसेंटेज रेशियो ढंग से नहीं पढ़ा है, तो प्रॉफिट लॉस आपको बिल्कुल भी मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए पहले आपको परसेंटेज और रेशियो का हर एक कंसेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, परसेंटेज रेशियो से इतने ज्यादा सवाल नहीं आते पेपर में, लेकिन इन दोनों चैप्टर का इस्तेमाल हर जगह होता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। यहां पर कल बच्चों मैंने आपको कहां तक करवाया था? टाइप वाइज टाइप में आपको पढ़ा रहा हूं। तो कल मैंने आपको करवा दिया था बेटे सवाल नंबर 12 तक। अब आज शुरू करेंगे हम सवाल नंबर 13। बताओ, ये जो सवाल है ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है। देखिए बच्चों, अगर कोई इजी टाइप है तो मैं उस पर एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं। मुश्किल टाइप है या बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा आता है पेपर में, तो उस पर मैं कई कई सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये चैप्टर केवल प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। फॉर्मूला रट लेने से, है ना, ट्रिक याद कर लेने से कभी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं सीखा बेटे। ठीक है ना। चलिए, शांतनु एक वस्तु खरीदता है और उसे 12% लाभ पर अनिकेत को बेचता है। अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। तो आपसे पूछा है अनिकेत की परसेंट हानि क्या है। देखो, शांतनु ने एक वस्तु खरीदी और इसे 12% के लाभ पर अनिकेत को बेच दिया। 12% के प्रॉफिट पर अनिकेत को बेच दिया। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%। 1/25। 12% होता है बेटा, 12% होता है 3/25। 4% 1/25, 12% 3/25। शांतनु ने एक वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पर अनिकेत को बेच दिया। इसका मतलब यह है कि अगर शांतनु ने कोई वस्तु 25 की खरीदी है, अगर शांतनु ने कोई वस्तु 25 की खरीदी है, तो 3 का प्रॉफिट कमा के, 25 पे 3 का प्रॉफिट कमा के अनिकेत को 28 में बेच दी। अब क्या हुआ? अनिकेत इस सामान को वापस शांतनु को बेच देता है। अनिकेत इस वस्तु को वापस शांतनु को बेच देता है और उस कीमत पर बेचता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। भाई, शांतनु ने इस वस्तु को 25 में खरीदा है, यानी कि अनिकेत ने वापस 28 की वस्तु खरीद के शांतनु को 25 में बेच दी। तो अनिकेत को कितना नुकसान होगा? 3 रुपए का नुकसान हो गया मेरे दोस्तों। कितने रुपए पर? 28 रुपए के सामान पर। आप बोलोगे हाँ जी सर, परसेंटेज में कितना आ गया? इंटू 100%। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ये 4 से चला जाएगा 125 बार, 4 से चला जाएगा 28 7 बार, तो ऊपर हो गया 25 या 75। 75 को 7 से भाग देंगे तो 7 2 70। 10 सही 5/7% का आपको लॉस होगा। 10 सही 5/7% का आपको लॉस होगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। बात समाप्त। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री विशाल पांडे। बेसिक अरविंद कुमार शर्मा जी, कल बता दिया मैंने। और कौन सा बेसिक चाहिए तुमको? कल 1 घंटे बेसिक पढ़ाया, तुम्हारे पेट ना भरा उससे? हैं? परसेंटेज में बेसिक है, रेशियो में बेसिक है, इसमें कौन सा बेसिक सवाल में? आगे चलें। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 14, अगला टाइप। ठीक है ना। देखो, इस टाइप का मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। एक ही सवाल काफी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है। नेक्स्ट टाइप मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। बताओ, यदि एक बक्सा 350 रुपए के लॉस पर 4650 में बेचा गया तो लॉस परसेंटेज कितना है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सामान है। सवाल है, बताओ जल्दी से। एक बक्सा 350 रुपए के लॉस पर जो है बेचा गया 4650 रुपए में। कितने रुपए में बेचा गया? 4650 रुपए में बेचा गया।
तो आप बताओ परसेंटेज लॉस कितना है। आपको पता है चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। एक बात बताओ, एक सामान को हमने 4,650 रुपए में बेचा, एक सामान को हमने 4,650 में बेचा और मुझे उस पर 350 रुपए का नुकसान हुआ। 4,650 में बेचने से 350 रुपए का नुकसान हुआ, तो सामान को मैंने खरीदा कितने में होगा, उस सामान का सीपी क्या होगा, इन दोनों का सम। 4,650 में 350 जोड़ेंगे 5,000 रुपए, वस्तु का सीपी 5,000 रुपए होगा। 5,000 के सामान पे 350 का नुकसान कराओगे तभी तो 4,650 में बिकेगा। बोलो हां, क्लियर है। तो यानी कि सीपी कितना होगा, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए के सामान पे आपको 350 रुपए का लॉस हुआ मेरे दोस्तों। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। तो बताओ मेरे प्यार भी कितना आ जाएगा ये, 35/5, 7%। तो सामान पे आपको 7% का लॉस हुआ। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भैया, वो तो हो गया राज जैन जी। ये प्रॉफिट लॉस चल रहा राज जैन। क्लियर है, बहुत बेसिक सी बात है, कुछ भी इसमें दम नहीं है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला टाइप। ओके, अगले टाइप पे मैं आपको 6 सवाल करवाऊंगा। अगला टाइप है, इस टाइप पे मैं आपको 6 सवाल कराऊंगा। बहुत पॉपुलर है मेरे दोस्तों ये टाइप, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा। देखो, मैं आपको बता चुका हूं चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी क्रिय मूल्य पर निकाला जाता है। अब ये सवाल देखेंगे, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रिय मूल्य के स्थान पर, यदि प्रॉफिट को क्रिय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, और आपको अप्रोक्स में आंसर बताना है। राम किसी वस्तु को बेचने से 30% प्रॉफिट कमाता है। अगर मेरे दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए कॉस्ट प्राइस की बजाय, यानी कि प्रॉफिट क्रिय मूल्य को आधार ना मान के यदि विक्रय मूल्य पर निकाला जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो राम को 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये मतलब है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो राम को 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10 रुपए के सामान पे राम को 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना है। अगर कोई वस्तु, आपने किसी वस्तु का क्रिय मूल्य 10 है, 10 रुपए के सामान पे 3 का फायदा हुआ, तो सामान बेका कितने में, 10 + 3 13 में बेका है। 13 रुपए में आपने सामान को बेचा और 13 रुपए के सामान पे आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 13 रुपए में आपने किसी सामान को बेचा और 13 रुपए में सामान को बेचने से आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा है यदि प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस ना मान के एसपी को बेस मान के निकाला जाए, क्रिय मूल्य की बजाय विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकाला जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बेटे आपको यहां पे बेस जो लेना है वो सेलिंग प्राइस लेना है कि हमने सामान को 13 रुपए में बेचा, हमें 3 रुपए का फायदा हुआ। परसेंटेज में कितना होता है बेटा, मैं आपको बता चुका हूं कि 1/13 7.7% होता है अप्रोक्स। ये 3/13 है तो 3 गुना करेंगे तो लगभग 23% आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या है, सी ऑप्शन। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बस यहां पर बेस सीपी की बजाय क्या लेना है, एसपी लेना है, दैट्स इट। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का सवाल बताओ। A shopkeeper sells his goods at 22.5% profit on selling price. Find actual profit percentage. बढ़िया सवाल है, बहुत प्यार। एक ही स्टेप का सवाल है, एक ही लाइन का सवाल है, एक ही स्टेप में होगा, लेकिन सवाल की लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। बोला है एक शॉपकीपर किसी वस्तु को बेचने से 22.5% लाभ कमाता है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर नहीं है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ है। एक शॉपकीपर अपने सामान को बेचने से
विक्रीय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर 22.5% प्रॉफिट कमाता। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज मतलब सीपी को बेस मान के, भी प्रॉफिट तो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है ना। तो सवाल यह पूछना चाह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है। एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 22.5% प्रॉफिट होता है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आप मुझे बताओ। देखो बेटा 2.5% होता है 1/40, ये 2.5% का 9 गुना है 9/40। एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर मेरे दोस्तों 22.5% प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस पर, विक्रीय मूल्य पर, बेस क्या है? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस 40 है तो 40 का 22.5% 9 रुपए के बराबर है, तो सामान पे 9 का प्रॉफिट है। यह मतलब है 40 का 22.5% ही 9 के बराबर होता है मेरे प्यारे भाई। अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस 40 है तो 40 के समान, 40 पे आपने किसी सामान को 40 में बेचा है तो आपको 9 का प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो उसके लिए तो सीपी निकालना पड़ेगा ना, क्रय मूल्य। बताओ सीपी क्या होगा। आपने किसी सामान को 40 रुपए में बेचा, आपको 9 रुपए का फायदा हुआ, तो सामान का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 40 से 9 कम रहा होगा, 31 रुपए। आपने 31 रुपए का सामान खरीदा होगा, तभी आपने 9 के प्रॉफिट पे बेचा, तभी तो सामान 40 में बिका। 31 जमा 9 40, तो सीपीआई 31 रुपए के सामान पे आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। इंटू 100% आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये लगभग कितना जाएगा बताओ। अगर 930 होता मेरे प्यारे भाई तो 30 बार जाता है, ये 29 बार जाएगा, लगभग 29 बार जाएगा। अप्रोक्स 29%, ये ऑप्शन अप्रोक्स 29% इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों सवाल में। आगे एक और क्वेश्चन ऐसा ही। एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33% का लॉस होता है। सेलिंग प्राइस पर, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकता है, सवाल को लंबी लैंग्वेज करके भी लिख सकता है कि एक शॉपकीपर सेल्स इज गुड्स एट 13.33% ऑन सेलिंग प्राइस। फाइंड इज लॉस परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, लिखा हुआ है ऑलरेडी। या फिर एक्चुअल लॉस परसेंट ज्ञात करें, एक्चुअल लॉस परसेंट ज्ञात करें। एक शॉपकीपर को सेलिंग प्राइस पे 13.33% का लॉस होता है। 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? देखो 13.33 जो है वो 6.66% का डबल होता है। 6.66% होता है 1/15। 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/15। एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33% का लॉस होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 15 है तो हमने किसी सामान को अगर 15 रुपए में बेचा है तो 15 में बेचने से हमें 2 रुपए का नुकसान हुआ है। आपसे पूछा सीपी पर लॉस परसेंटेज क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक बार बताओ, आप किसी सामान को, ये पेन को मैंने 15 रुपए में बेचा, मुझे 2 रुपए का इस पेन पे नुकसान हो गया, तो इस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? 17 रुपए रहा होगा, 17 होगा। भाई मैंने इस पेन को 15 रुपए में बेचा और मुझे इस पेन पे 2 रुपए का नुकसान हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 17। अतुल कुमार जी प्रॉफिट लॉस है बेटे 17। सीपी कितना होगा? 17। 17 रुपए के क्रय मूल्य पे आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ठीक है, आप बोलोगे जी सर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 17 एकम 17 बच जाएगा मेरे दोस्तों 3 0। 17 एकम 17 बच गया 13। 17 7 119 बच गया 11। 17 छिक्का 102, तो अप्रोक्स 11.76% का आपको लॉस होगा। एक्चुअल ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मनीष मीना जी कल का लेक्चर पढ़ के आए। मैं आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि लॉस जो होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। अगर मुझे यहां से सीपी निकालना है तो कैसे निकालूंगा? ये इधर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा तो भाड़ में चले जाओ, कूड़े में चले जाओ, वो उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। वो केवल बेसिक बेसिक मांगता रहेगा, होना कुछ नहीं है। पहले परसेंटेज पढ़ो, रेशियो पढ़ो, डेविएशन पढ़ो, तब जाके बेसिक पढ़ो, तब जाके यहां पे आना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला सवाल आपके सामने, बताएं। अगला सवाल इसी टाइप का, एक किताब को 144 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को लागत का 1/7 का लॉस होता है। यदि किताब को 193.2 रुपए में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सवाल एकदम सरल है और आसान है। बोला यह गया है कि एक किताब को 144 में बेचने से एक सेलर को कॉस्ट प्राइस का 1/7 लॉस होता है। बोला अगर उसी किताब को 193.2 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे किताब का सीपी निकालना होगा। एक किताब को जब हम 144 रुपए में बेचते हैं तो 1/7 का लॉस होता है। एक किताब को जब हम 144 में बेचते हैं तो सीपी का 1/7, कॉस्ट प्राइस का 1/7 लॉस होता है। यानी कि अगर सीपी 7 है तो 7 रुपए के सामान पे हमको 1 का लॉस होता है। यह सवाल कह रहा है जब हम किसी सामान को 144 में बेचते किताब को तो कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य का लागत मूल्य का 1/7 लॉस होता है। यानी कि लागत मूल्य 7 है, 7 के सामान पे 1 का लॉस होता है। तो सामान बिकता कितना है? 6 में। अगर किसी वस्तु का सीपी 7 है, 7 के सामान पे 1 यूनिट का लॉस हो तो सामान बिका कितने में? 6 में। जबकि आपने सामान बेचा कितने में? 144 रुपए में। तो 6 की वैल्यू 144 रुपए, कितने गुना? 24 गुना। तो वस्तु का सीपी कितना होगा? यह भी 24 गुना होगा। वस्तु का सीपी कितना होगा? यह भी 24 गुना होगा। तो 24 सत्ते 168 रुपए, 168 रुपीज वस्तु का क्रिय मूल्य आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो पहली लाइन का इस्तेमाल करके केवल मैंने पता लगा लिया कि वस्तु का क्रिय मूल्य 168 रुपए है। यह पहली लाइन का इस्तेमाल करके मैंने पता लगा लिया। अब आगे एक और सवाल बना दिया। आगे यह सवाल बना दिया कि यदि इस किताब को 193.2 रुपया में बेचा जाए तो कितना लाभ परसेंट होगा? 168 रुपए की हमारी किताब है और अगर मैं इसको 193.2 रुपए में बेचूंगा तो बताओ कितना लाभ या हानि होगा? एक बात बताओ, 168 की किताब को अगर मैं 193.2 रुपए में बेचूंगा है भाई, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। लॉस तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब दो ऑप्शन बचे, ए और सी, दो ऑप्शन बच गए। लॉस तो होगा ही नहीं भाई। 168 का सामान ज्यादा में है ना, कम की वस्तु ज्यादा में बिकेगी तो हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा ही नहीं। 13% इस सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता। देखो, या तो आप मजदूरों की तरह कैलकुलेट करो, उसमें लगेगा टाइम। बेटे 13% इस सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर कैसे? भाई सीपी 168 है। अगर 168 को मैं 13% बढ़ाता हूं, मान लिया कि 13% प्रॉफिट है, अगर मैं इसको 13% बढ़ाऊंगा तो इकाई का अंक 8 या 24, इकाई का अंक 4 आएगा। जबकि यहां इकाई का अंक 2 है तो 13% भी नहीं होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट एक ही आंसर हो सकता है 15%। तो इस सवाल को मैं सीधा ऑप्शन से कर लूंगा, मैं पूरा चेक ही नहीं करूंगा ना मैं पूरी कोई कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते तो देखो हमने आपको बता दिया है 168 रुपए का सामान अगर आप 193.2 रुपए में बेचेंगे तो बताओ कितने का लाभ होगा? घटाइएगा। 168 का सामान 153.2 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? घटाओ। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाओ। 13 में से 8 गया 5, ये बच गया मेरे दोस्तों। 13 में से 8 गया 5, 8, 8 में से 6 गया 2, 25.2 का लाभ होगा। कितने रुपए के सामान पर? 168 रुपए के सामान पर, 168 के सीपी पर। परसेंटेज में कितना होगा बेटा? इंटू 100%। अब आपको यहां से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन गधों का खेल है मेरे दोस्तों, कट जाएगा। बताओ किससे जा रहा है ये? 12 से। 12 से जाएगा 14 बार और ये 12 से जाएगा 12 दूनी 24, 12 एकम 12। ठीक है, अब 7 21, 7 दूनी 14। अब 30/2 आएगा, 15% प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन हो गई। पर ऑप्शन ऐसे हैं कि कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है।
जरूरत ही नहीं है। लग रहा है इसमें किसी बैच की क्लास गलत लग गई है। हैं? एक सेकेंड। भाई दुर्गेश पटेल, तुम पढ़ते ही नहीं हो बेसिक। तुमने कल का लेक्चर पढ़ा है दुर्गेश पटेल? पहले ये बताओ। फ्रेशर गया तेल लेने, मर गए फ्रेशर। भाई फ्रेशर तभी तो काम आएगा जब तुम पढ़ोगे। हेलो केशव, इस मैच में कोई क्लास गलत लग गई है? देखो देखो। कल की क्लास पढ़ी है तुमने? तुमने परसेंटेज आता है तुम्हें? पूरा रेशियो आता है? जब परसेंटेज रेशियो आता नहीं है तो क्यों मर रहे हो यहां पे? कूड़ा बीनो जाके सड़क पे। हद होती है। बीच में से पढ़ना शुरू कर दोगे तो कैसे होगा? क्या दिक्कत है इसमें? 168 का सामान 193.2 रुपए में बिका, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे, क्या दिक्कत है? अरे कैसे मर रहे हो तुम? कहां दिक्कत है? अरे इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे तो आगे कब पढ़ेंगे? इतना बड़ा है ये, 500 सवाल है, इतनी ज्यादा टाइप है इसमें। वह बालक पढ़ने को तैयार ही नहीं है। और बेसिक मरते रहो, बेसिक मरते रहो। बेसिक से आगे भी निकलो कभी। कल की क्लास में हो तो गया, अब क्या चाहिए? घर पर जाके पढ़ते नहीं है और यहां आकर भौंकते रहते हैं। करो जल्दी से, या तो घर से पढ़ा करो या बिल्कुल मत पढ़ो। अगला सवाल। सिंपल सेट टाइप में आपको करवा रहा हूं और वो प्रॉब्लम हो रही है यार। देखेंगे एमटीएस 2023 का एक ही टाइप पे सवाल चल रहे हैं कि यहां पे प्रॉफिट या लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकाला जा रहा है। प्रॉफिट ऑन एसपी, ये टाइप में आपको पढ़ा रहा हूं। प्रैक्टिस से ही तो सीखा जाएगा भाई, और कैसे सीखोगे इसको? थ्योरी थोड़ना है इसमें, कोई थ्योरी तो हो गई। रमेश ने 1275 रुपए में एक बैग खरीदा। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। रमेश ने एक बैग खरीदा 1275 रुपए में और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया, ठीक। लेकिन बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस पर गणना की है। बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। रमेश ने 1275 रुपए में एक बैग खरीदा, बैग का क्रय मूल्य है, लेकिन रमेश ने इस बैग को 15% के लाभ पर बेच दिया। लेकिन ये जो लाभ है ये सीपी पर नहीं निकाला गया है, ये लाभ निकाला गया है एसपी पर, विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला गया है। विक्रय मूल्य, ये जो लाभ है ये कॉस्ट प्राइस पर नहीं कैलकुलेट किया गया, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया गया है। इसका मतलब बस ये है कि यहां पर जो बेस है वो सीपी नहीं है, एसपी है। रमेश ने 1275 रुपए में एक बैग खरीदा, 15% के लाभ पर बेच दिया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। लेकिन प्रॉफिट परसेंट जो है वो सीपी पर, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, बेस यहां पर सेलिंग प्राइस है, अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 20 है तो 20 का 15% कितना होता है? 20 का 15% ही 3 के बराबर होता है। आपको उस पर 3 का प्रॉफिट है। क्लियर है बच्चों? अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 20 है तो आपको सामान पे 3 का प्रॉफिट है। तो बताओ सीपी कितना रहा होगा? सीपी कितना रहा होगा? जल्दी से बताओ। आपने किसी सामान को 20 में बेचा, आपने किसी सामान को 20 यूनिट में बेचा और आपको 3 यूनिट का फायदा हुआ, तो सीपी कितना रहा होगा? 17। आपने 17 में खरीदा होगा। भाई इस पेन को मैंने 20 रुपए में बेचा है और मुझे इस पेन पे 3 का फायदा हुआ है,
तो ये पेन मैंने 17 में खरीदा होगा, 17 पे 3 का फायदा करोगे तभी 20 में बिकेगा। तो पेन का सीपी कितना है 17, और सवाल में 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 1275 रुपए। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो लेक्चर बंद करके परसेंटेज से दोबारा से सिलेबस शुरू करें, दोबारा से वो सिलेबस पढ़ना शुरू करें। 17 की वैल्यू 1275 रुपए, कितने गुना? तो आप कहोगे सर 17 सत्ते 119, बचेगा 8, 17 पंजे 85, 75 गुना है। कितने गुना है? 75 गुना। आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, बैग का सेलिंग प्राइस है 20 यूनिट, आपसे 20 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 20 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 75 गुना होगी, 20 की वैल्यू भी 75 गुना होगी, यानी कि 1500 रुपए। 75 दूनी 150, 1500 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बताओ इसमें क्या तकलीफ है? बताओ क्या तकलीफ है इसमें? ना दुर्गेश पटेल, कैलकुलेशन साथ साथ ही सीखी जाती है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एक और सवाल, सवाल नंबर है 20 आपके सामने। 2 क्वेश्चन और हैं इसे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800। सेम सवाल है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट। मैं टाइप भी चेंज नहीं कर रहा, मुझे पता है कि थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं तो 6 सवाल करा रहा हूं भाई, आपके लिए नई चीज है, इसलिए तो मैं इस टाइप के 6 सवाल करा रहा हूं, वरना एक सवाल करा के मैं भी खत्म कर सकता था। 6 सवाल को कर पाने का पर्पज क्या है कि आप जो है ढंग से समझ लो, थोड़ा घर से पढ़ के आओगे तो ही तो होगा। ये जो सवाल है आपके सामने, ये मेंस के पेपर में आया है दोस्त, 2021 में। करके बताओ, बहुत बेसिक सा सवाल। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए, एक वस्तु का सीपी 2800 रुपए है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। साल में क्या बोला है? प्रॉफिट एज ए परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, मतलब समझे? एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है, वस्तु पर 20% लाभ है, लेकिन ये 20% लाभ कॉस्ट प्राइस पर नहीं निकाला गया, ये 20% लाभ निकाला गया है सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस का 20% लाभ है बेटा, सेलिंग प्राइस का 20% लाभ है, कॉस्ट प्राइस का नहीं। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 5 है, तो 5 का 20% 1 होता है, उस वस्तु पे 1 यूनिट का प्रॉफिट है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे यह बताओ, एक सामान को मैंने 5 में बेचा, एक सामान को मैंने 5 में बेचा और मुझे उस सामान पे 1 का फायदा हुआ, तो सामान का सीपी कितना रहा होगा? 4 यूनिट, 4 यूनिट रहा होगा। बताइए भाई, इस पेन को मैंने 5 रुपए में बेचा, मुझे 1 का फायदा हुआ, तो सीपी कितना रहा होगा? 4 यूनिट। सवाल के अनुसार सीपी कितना? 2800 रुपए। तो 4 यूनिट की वैल्यू 2800 रुपए, 700 गुना। इस सवाल में पूछा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 700 गुना आ जाएगी, 700 रुपए। तो प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों? 700 रुपए। सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में? मुझे बताओ तो सही। सारे सवाल मैंने आपको बताए भाई, इन सारे सवालों की एक ही समस्या है कि यहां पर बेस सीपी नहीं है, एसपी है, बस। लास्ट क्वेश्चन करेंगे जी, ऐसा लास्ट क्वेश्चन, 21वां सवाल, लास्ट। एक आदमी ने अपना स्कूटर 16,200 रुपए में बेचा। एक आदमी ने भाई अपना स्कूटर बेचा 16,200 रुपए में, और बेचने से सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई। स्कूटर को बेचने से सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई। पूछा स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है, स्कूटर का सीपी कितना है। बिल्कुल बेसिक सवाल, मामूली सा। एक आदमी ने अपना स्कूटर 16,200 रुपए में बेचा, और बेचने से सेलिंग प्राइस का 1/10 हानि हुई है। सवाल में भी बोल सकता था कि सामान को बेचने से सेलिंग प्राइस का 10% लॉस हुआ, यह भी कह सकता है। सेलिंग प्राइस के 10वें हिस्से के बराबर लॉस हुआ। 10वां हिस्सा मतलब 1/10, 1/10 मतलब 1/10।
सामान पे सेलिंग प्राइस का 1/10 लॉस हुआ, यानी कि अगर सामान का सेलिंग प्राइस 10 है ना, अगर सामान का सेलिंग प्राइस 10 है तो आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ है। तो सामान का सीपी कितना रहा होगा बेटे? 11 यूनिट रहा होगा। सामान का सीपी कितना होगा? 11। एक बार बताओ, इस पेन को मैंने 10 रुपए में बेचा, मुझे 1 का नुकसान हुआ, तो ये पेन मैंने 11 में खरीदा होगा। अगर मैं इस पेन को 10 में बेचता हूं, मुझे 1 का नुकसान हुआ है, तो पेन मैंने 11 में खरीदा हुआ, 11 पे 1 का नुकसान कराओ। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कॉमन सेंस से सोचना। ये मैं कोई फॉर्मूला सिखाता ही नहीं, मैं तो दिमाग से सोचने वाले की कोशिश करता हूं कि किसी भी सामान को 10 रुपए में बेचा, 1 रुपए का फायदा लॉस हुआ, तो ये 11 में खरीदा होगा। लॉजिकल बात है, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। इतने अनपढ़ मत बनो। सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको सेलिंग प्राइस दिया है 16,200 रुपए। सेलिंग प्राइस 10 यूनिट की वैल्यू सवाल में 16,200 रुपए दी है। तो 10 यूनिट की वैल्यू 16,200 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1620 है, 1 की वैल्यू 1620 है। आपसे 11 यूनिट की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 11। तो आंसर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, एंड में आएगा 2, एंड में 2 आएगा, ये आंसर नहीं है। 20,000 तो क्रॉस नहीं करेगी ये कैलकुलेशन, 20,000 तो क्रॉस नहीं करेगी, तो आंसर आएगा 17,820 रुपए। डी ऑप्शन आंसर है। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। देखो, कोई समझदार बालक है जो घर से पढ़ के आएगा, मुंह उठा के आ जाएगा उसके लिए नहीं, जो घर से पढ़ के आएगा, जो मेहनत करेगा, रिवीजन करेगा, हर एक क्लास अटेंड करेगा, वो समझ गया होगा। ठीक है ना? 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए इस टाइप के, जहां पर बेस सीपी ना होके बेस एसपी है। ठीक है बच्चों, छोटे बड़े प्री का, मेंस का, हर एक सवाल मैंने आपको करवा दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा, बताएं। एक ही सवाल होगा, बहुत इजी है, बताइए। एक आदमी 2,000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है। ठीक है, 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएं जिससे कि उसे 30% का लाभ हो? 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएं जिससे कि 30% का आदमी को लाभ हो? बेटा सुनो, एक आदमी 2,000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है। कितने संतरे खरीदता है? 2,000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है। तो एक संतरे का सीपी कितना है? 5 रुपए। 400 संतरे 2,000 के, एक संतरा आएगा 2,000 बटे 400, एक संतरा आएगा 5 रुपए का, एक संतरा। बोला 260 में कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 30% का लाभ हो? बेटा 5 रुपए पे अगर 30% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 5 का 30% होता है, 5 का 30% होता है 1.5 रुपए। 5 पे 1.5 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो 6.5 रुपए में एक संतरा बेचना पड़ेगा। 5 पे 30% का लाभ कमाना है तो एक संतरा 6.5 का बिकना चाहिए। अगर एक संतरा 6.5 का बेच रहे हैं तो 260 में कितने संतरे बेचोगे? 6.5 का मतलब होता है 13 बटे 2 रुपए। अगर एक संतरा 13 बटे 2 रुपए का है तो 260 में कितने संतरे बेचोगे? 40। 20 बार चला जाएगा, 2 ऊपर 40 संतरे, तो 40 संतरे हमको बेचने पड़ेंगे। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। एकदम इजी टाइप है। ठीक है भाई, बहुत बार पेपर में सवाल आता है, यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मेरे दोस्तों करना इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा, अगला टाइप। ठीक है जी, अगला टाइप बहुत आसान है। अगले टाइप में आपको सीपी दिया जाएगा, एसपी दिया जाएगा और आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछेगा, बस बात खत्म, कुछ भी नहीं है। बताइए सवाल नंबर 23, बताइए बच्चों। कैलकुलेटिव सॉल्व प्रैक्टिस करके। एक वस्तु का लागत मूल्य 4350 है, इसे 5,680 रुपए पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है? बढ़िया सवाल। सवाल ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल है या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एमटीएस के पेपर का लेटेस्ट। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4350 रुपए है। 4350 रुपए का सामान 5,680 रुपए में बेचा जाता है। आपसे पूछा
प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा? सुनो जल्दी से बताओ। 4350 रुपए का सामान 5680 में बिका, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? घटाएं भाई, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1330 रुपए। 1330 रुपए का फायदा हुआ। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया, 1330 रुपए का फायदा हुआ 4350 रुपए के सामान पर। 1330 का फायदा हुआ, परसेंटेज में कितना आया? इंटू 100%। अब आप मुझे बताओ इसकी कैलकुलेशन करके क्या आएगा? इसकी कैलकुलेशन करके क्या आएगा आप मुझे बताओ। ये इसकी एक्चुअल होगा, बताइए जल्दी से क्या रहा है। भाई ये होगी कैलकुलेशन, यही करनी है। डी बिल्कुल सही कह रहे हैं जोधाब दास, डी सवाल का आंसर आएगा। इसकी आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन करनी क्यों? इस सवाल के ऑप्शंस देखो, देखो ऑप्शंस कितनी दूर दूर हैं। जब इस सवाल के ऑप्शंस दूर दूर है तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा नहीं, मैं अप्रोक्स करूंगा। आप जानते हैं कि परसेंटेज में आपको बताया कि बेस हमेशा 100% होता है ना। जिस चीज को भी हम परसेंटेज मान के कैलकुलेट करते हैं वो जो है मेरे प्यारे भाई वो 100% होता है। अब देखिए यहां पे हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रिय मूल्य को आधार मान के निकाला जाता है, तो क्रिय मूल्य हमेशा 100% है। आप बताओ यहां 4350 रुपए के सामान पर आपको 1330 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शंस देखो कितने दूर दूर है, कितने दूर दूर ऑप्शन है। तो मैं अप्रोक्स निकालूंगा कि सीपी मेरा बेस है, ये 100% की वैल्यू है, ये 100% है। तो 1330 का फायदा हुआ, 1330 कितना परसेंट है? देखो अगर मैं 4000 का 30% में निकालूं तो 1200 होता है, तो लगभग 30% के नजदीक है। मैंने अंदाजा मारा, अंदाजा कि भाई 4000 का 30% निकालूंगा 1200, तब इसके नजदीक आएगा। तो अगर मैं 4350 का 30% निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यार भी? तो आप कहोगे सर ये आएगा 4000 का 30% 1200, 350 का 30% 12, 35 से 105, 1305, 1305 रुपए आएगा। अगर 4350 का 30% निकाला जाए तो 1305 रुपए आएगा। ये तो 1330 है, यानी कि 30% से हल्का सा ज्यादा आएगा। 30% से हल्का सा ज्यादा होगा, हल्का सा ज्यादा है। 30% से हल्का सा ज्यादा है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, खुद एक ही ऑप्शन है डी, ये करेक्ट हो जाएगा। भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग देने वाले को गधा कहते हैं, गधा। वेरी गुड रतन। तो हमेशा ऐसे सवाल को अप्रोक्स में करो कि 4350 का लगभग 30% है। ये 30% होता है 1305। 1305 से हल्का सा ज्यादा है तो 30% से हल्का सा ज्यादा प्रॉफिट होगा। बताइएगा आगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 24 बनाएं, ठीक है। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इस टाइप पर, 3 सवाल, और बिल्कुल लेटेस्ट होंगे। बताएं जी, ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट 2023 के एग्जाम में आया है, करो। दुर्गेश पटेल, कैलकुलेशन कैसे अच्छा करें? बेटा ये जो चीज मैंने अभी आपको सिखाई, इस चीज को ध्यान से सुनोगे, आप इनको सवाल में अप्लाई करोगे तो ही कैलकुलेशन अच्छी होगी। 30 तक पहाड़े याद करो, 50 तक वर्ग याद करो, परसेंटेज और रेशियो को अच्छे से समझो, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल प्रैक्टिस करो तो कैलकुलेशन मजबूत होती है। कैलकुलेशन पढ़ने से कभी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होती किसी की, केवल सवाल करने से होती है। तुम 500 घंटे कैलकुलेशन की क्लास पढ़ लो, कैलकुलेशन बिल्कुल मजबूत नहीं होनी। और तुम 5000 सवाल सॉल्व कर लो, अपने आप कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। ये जो चीज मैंने आपको सिखाई दुर्गेश पटेल की कैसे बिना भाग करे परसेंटेज निकालनी है, ये आपको समझ में आई? यही है कैलकुलेशन। महेश 28,500 रुपए में एक वाटर कूलर खरीदता है, 24,800 रुपए में बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? देखो दिमाग में सोचो। कैलकुलेशन तो आप जानते हो कि भाग देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने दूर दूर है, चल गया दिमाग। महेश 28,500 रुपए में वाटर कूलर खरीदता है और 24,800 रुपए में बेचता है।
तो महेश को कितना लॉस हुआ भाई? सीपी कितना है? 28,500 रुपए। 28,500 रुपए का सामान महेश ने 24,800 में बेचा, तो महेश को कितना लॉस हुआ? लिख दे रहा हूं, चलो मैं पूरा। 24,800 रुपए में बेचा, कितना लॉस हुआ? जल्दी से जवाब देंगे, घटाओ तो आएगा 15 में 60 गया 7 और 7 में 4 गया 3, 3700 रुपए का लॉस हुआ। 28,500 पे 3700 का लॉस हुआ। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन आएगा? 25% तो नहीं होगा। 28,500 का अगर मैं 25% निकालूंगा, इसका बटे 4 करूंगा, इसका बटे 4 7,000 आएगा, ये नहीं है। 13%। देखो ये जो ऑप्शन है ये 15% के नजदीक है, तो आप 15% निकालो। अगर 28,500 रुपए का 15% निकाला जाए, 15%, क्योंकि सारे ऑप्शन 15% के नजदीक है, तो आप मुझे बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे। तो बेटे परसेंट से तो 2 जीरो चला ही जाएगा, कितना आएगा? ये कितना आएगा? 285 गुणा 15, तो आप कहोगे सर 3,000 और 15 अट्ठे 1200, ये मेरे दोस्तों 4,000 से ऊपर चला जाएगा। अगर 285 की 15 में भी गुणा करें तो 4,000 से ऊपर चला जाएगा, कि 15 गुणा 20 15 गुणा 200 3,000, 15 गुणा 80 1,200, तो 4,000 से ऊपर चला जाएगा, जबकि लॉस तो 3700 हुआ है। अगर 28,500 का 15% में निकाला जाए तो 4,000 से ज्यादा आ रहा है ये, जबकि लॉस तो 3700 रुपए का ही हुआ है। यानी कि आंसर 15% से काफी कम होगा। ये तो होगा नहीं, ये भी लगभग 15% ही है, 15% से काफी कम आएगा, तो ये उत्तर इसका सही बनना चाहिए, अप्रोक्स 13%। बात खत्म। अगर 28,000 का 15% में निकाला जाए तो 4,000 से ज्यादा आ रहा है, जबकि लॉस तो 3700 का ही हुआ है, यानी कि 15% से कम लॉस हुआ है। 15%, ये भी लगभग 15, ये तो 15 से ज्यादा है, एक ही ऑप्शन 15% से कम है, पहला। ठीक है, हमको वो चीज नहीं कर रही कि 28,500 रुपए क्रिय मूल्य है, 28,500 पे 3700 का लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना है इनटू 100%, और भाग दे रहे हो इसको, भाग दे रहे हो 3700 को 285 से। कुछ नहीं करना है ऐसा। एप्रोक्स का जमाना है बेटा, एप्रोक्स का जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, ठीक है ना। ऑनलाइन जमाना, बुड्ढों की कोई जगह नहीं है, उनको रिटायर करा जा रहा है जबरदस्ती। ऑनलाइन जमाना है तो ऑनलाइन तरीके से सोचना पड़ेगा, करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, 2 ही क्वेश्चन है इस टाइप के, 2 ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों इस टाइप के। अगला टाइप आएगा, कर लोगे ना ऐसे सवाल? मेरे को लगता है सारे भाई कर लेंगे ऐसे सवाल। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप। अगले टाइप मेरे दोस्तों आपको सीपी दिया जाएगा, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया जाएगा, और आपसे क्या पूछेगा? सेलिंग प्राइस पूछेगा। बस यही है, ठीक है। जैसे ये सवाल देखते हैं, एक कुर्सी को 785 में खरीदा गया, 22% के लाभ पर बेचा, कुर्सी का विक्रय मूल्य बताएं। एक कुर्सी को 785 रुपए में खरीदा गया, 785 रुपीज में खरीदा। 785 रुपए की कुर्सी को 22% के लाभ पर बेचा गया, कुर्सी के सेलिंग प्राइस आपको बताना है। 22% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 22% ज्यादा है। 22% लाभ का मतलब है कि कुर्सी को कॉस्ट प्राइस से 785 रुपए से 22% ज्यादा कीमत पर बेचा गया है। अब बताओ 785 पे 22% का लाभ कमाओगे तो इतना तो आएगा नहीं कि 8,000 पहुंच जाए, इतना तो है नहीं। ऐसा भी नहीं कि 785 का 22% आप ऐड करो तो 785 से कम हो जाए, ज्यादा ही होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन, अब मुझे इनमें कैलकुलेशन देखने की किसके नजदीक आएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से। देखो 785 पे 22% का लाभ होगा तो सामान बिकेगा कितना? 785 के 122% में बिकेगा। अगर 785 पे 22% का लाभ होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 785 के 122% में बिकेगा। अब 785 को आप क्या लिख सकते हो? 785 को आप लिख सकते हो 800 माइनस 15,
800 माइनस 15 आप बोलोगे हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 122% 800 का कितना आएगा, सीधी सीधी गुणा होगी, 12 96 960 और 16 976, 976 रुपए से माइनस आएगा। 800 का 122% क्या आएगा, 976, 8 के 122 पे गुणा कर दो। 8 की 122 में गुणा कैसे करता हूं मैं जल्दी से, ऐसे ब्रेक करके, 8 की 120 में 960 प्लस 16 976, और फिर उसमें से 15 का 122% घटाना है। भाई 800 का 122% 976, फिर उसमें से घटाना है 15 का 122%, तो आंसर तो 976 रुपए से कम आएगा ना। 976 रुपए से कम ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन 976 रुपए से कम है, ये करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। आप यहां से इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों रास्ते आपके पास है कि यूनिट डिजिट भी आप यहां से मैच कर सकते हो। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने, यहां पर ये 25 था, अब आपके सामने सवाल नंबर 26 आएगा, करेंगे। तीन सवाल है, इस टाइप पर भी करो। सेल के आखिरी 2 हफ्तों में प्राइस में 32% की कमी की गई, ठीक है। एक माइक्रोवेव ओवन जिसका प्राइस 25,995 था, उसका विक्रय मूल्य लगभग कितना होगा। लगभग आपसे पूछा, लगभग, आंसर एग्जैक्ट नहीं है बेटे। मैं आपको बता चुका हूं, कंपाउंड टेस्ट में सीखा है कि जब सवाल का आंसर अप्रोक्स होता है तो हम वहां यूनिट डिजिट या डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे, वहां हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होगी। भाई एक सामान पे सेल लगी हुई है, तो सेल के आखिरी 2 हफ्तों में प्राइस 32% कम हो गया। एक वस्तु का प्राइस है 25,995 रुपए। देखो ऑप्शंस कितने दूर दूर हैं, एक एक हजार रुपए का फर्क है ऑप्शन में। 25,995 होता है लगभग 26,000, 25,995 लगभग 26,000 है, 5 रुपए का ही तो फर्क है, 5 रुपए से थोड़ा ना कोई मर रहा है जब बात इतने रुपए की चल रही हो। तो सीपी लगभग 26,000 है। 26,000 रुपए को 32% कम करोगे तो कितना आएगा, प्राइस 32% कम हो गया। 26,000 को 32% कम करोगे लगभग कितना आएगा, लगभग निकालूंगा मैं तो, लगभग बताओ जल्दी से। तो देखो 26,000 का 30% होता है 7800, 26 × 78, 32% निकालना है तो पहले 30% निकालो फिर 2% निकालो। 26,000 का 30% 7800, 26,000 का 2% कितना आएगा मेरे दोस्तों, 520। तो ये आपका आएगा मेरे दोस्तों 7800 और 500, 8300 रुपए, 8300 आएगा, 8300। तो 26,000 में से 8300 रुपीज घटाओगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 700, और 25 में से 8 गया 17, यानी कि 17,000 समथिंग आएगा मेरे दोस्तों, 17,000 समथिंग आएगा। आंसर क्या है, बी ऑप्शन। ये होते बेटा अप्रोक्स कैलकुलेशन, 17,000 समथिंग आएगा। 26,000 में से 8300 घटाओगे तो आंसर 17,000 के नजदीक आएगा। 17,000 जो है बी ऑप्शन ए की है, 17,000 प्लस। मजा है कि नहीं, मजेदार सवाल। ये आपको सीखना है बेटा, वो नहीं कि आप बेटा निकाल लो 25,995 का 32% फिर घटा रहे हो, ऐसे तो आपसे पूरे पेपर में एक ही सवाल होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने, एक और मुझे करके बताएं, आसान सा पूछूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछूंगा। 27वां जो कि सीएचएसएल के पेपर में आया है, बताओ। 27 नंबर करें, जल्दी से करेंगे, जल्दी से बनाएंगे आप लोग।
हाँ जी, ए ऑप्शन। एक महिला 4,000 में घड़ी खरीदती है, 13% लॉस पर बेचती है, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 4,000 पे 13% का लॉस हुआ 520 रुपए। 4,000 का 13% 520 रुपए, 4,000 में से 520 घटा देंगे। ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो, आसान है ना। 4,000 रुपए है, 4,000 पे 13% का लॉस हुआ, 4,000 का 13% कितना है? 520 रुपए। तो 4,000 में से 520 रुपए घटा दो, ये आसान पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कितना आ गया मेरे दोस्तों? 3,480 रुपए आ गया। बिल्कुल बेसिक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और मैं आपको इस पे एक ही सवाल करवाऊंगा, फिर आपके सामने अगला टाइप आएगा आएगा जी। सवाल नंबर 28 बनाए मेरे प्यारे भाई, बड़ा बेसिक सवाल है, नो ज्यादा कैलकुलेशन। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच अंतर 575 रुपए है। यदि प्रॉफिट परसेंट 23% है तो सेलिंग प्राइस क्या है? बहुत ही अलग तरीके से लैंग्वेज लिखी है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच अंतर 575 है। आप बताओ, सीपी और एसपी के बीच के डिफरेंस को ही तो हम प्रॉफिट कहते हैं। भाई सवाल में दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर लाभ जो है वो 23% है, लाभ 23% है। सीपी और एसपी के बीच डिफरेंस 575 है। अरे सीपी एसपी का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है, तो इनडायरेक्टली रूप से ये आपको प्रॉफिट ही बताया गया है 575 रुपए। तो 23% की वैल्यू ही 575 रुपए है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। कितने गुना? जल्दी से कितने गुना? तो आप कहोगे सर ये आ गया आपका 23 दूनी 46। अभी 23 दूनी 46 के बाद कितना बच गया? 11, 23, 25 गुना। तो 100% की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 25 गुना आएगी, 2500 रुपए। ये आ गया। लेकिन सवाल में तो सेलिंग प्राइस पूछा है, सॉरी सवाल में क्या पूछा है? विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। सवाल में सेलिंग प्राइस पूछा है। 2500 रुपए मत लगा देना आंसर। 2500 रुपए तो गलत है, 2500 रुपए तो कॉस्ट प्राइस है। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है। बेटे सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। भाई कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपए, आपको प्रॉफिट है 575, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ही तो सेलिंग प्राइस आएगा। 2500 जमा 575, 3,075 रुपए सेलिंग प्राइस है। आप यहां से डायरेक्ट 123% की वैल्यू भी निकाल सकते थे। 100% पे 23% प्रॉफिट हो तो 123% की वैल्यू पूछी थी यहां से, वो भी कर सकते थे। आसान सा सवाल है, मुझे लगता है सभी बच्चे कर पाएंगे। बच्चे हमारे समझदार हैं। अगला टाइप, ठीक है ना? अगले टाइप पे आपको दन दनाते हुए 5 सवाल मिलेंगे। सवाल नंबर 29 बनाए। पहला आएगा आपके सामने यूपी पुलिस दरोगा 2021 का। क्या हुआ होगा मेरे दोस्तों? इससे टाइप उल्टा है मेरे दोस्तों। ये अभी तक जो हमने पढ़ा उसका उल्टा है। आपको इसमें सेलिंग प्राइस दिया होगा, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया हुआ होगा, और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा। ये अगला टाइप है। 5 सवाल करवाएंगे, करते हैं। एक पेन ड्राइव को 1452 में बेचने से एक दुकानदार को 12% का लॉस हुआ। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का लागत मूल्य यानी कि सीपी बताओ। ठीक है बच्चे, एक पेन ड्राइव को 1452 में बेचा गया। 1452 में बेचने से 12% का लॉस हुआ। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 12%, 3/25। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक पेन ड्राइव का सीपी 25 है, क्रय मूल्य 25 है, तो 25 के समान पे 3 का लॉस हुआ। 25 के समान पे 3 का लॉस हुआ। सीपी 25 है तो 25 पे 3 का लॉस हुआ, तो समान बिका कितने में है? 22 में। 25 पे 3 का लॉस हो तो समान बिका कितने में? 22 में। जबकि पेन ड्राइव बिकी कितने में? 1452 में। पेन ड्राइव को बेचा कितने में गया है? 1452 में। आपसे सीपी पूछा है, सीपी यानी कि आपसे 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ये आंसर है। क्योंकि सवाल का डाटा आसान है तो आप 100% मान के भी सवाल को कर सकते थे। मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताया है। एक सवाल में आपको 100 मान के भी बता दूंगा। बताओ कितनी बार जाएगा 22 से? कितनी बार जाएगा? 22 छिक्का 132, बचेगा 13, 22 छिक्का 132, 66 गुना।
ये भी 25 का 66 गुना होगा, यानी कि 1500 प्लस 150 1650 रुपए। 1650 रुपए पेन ड्राइव का लागत मूल्य है। बी ऑप्शन यही सवाल का आंसर है। सभी बच्चे कर पाएंगे बी ऑप्शन। ठीक है, एकदम सरल बात, आसान सी बात है। रेशियो से मैंने आपको बताया। हमें कई बार कह चुके हैं कि अगर डाटा आसान है तो 100 मान के कर लो, अभी डाटा मुश्किल है तो आप रेशियो से कर लेंगे। अब जैसे ये सवाल देखो कि आनंदी ने एक मोबाइल 23% के लाभ पर 22,140 में बेचा, मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो बच्चों, मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, सीपी आपको बताना है। देखो सीपी हमेशा 100% होता है मेरे प्यारे भाई, बहुत इजी डाटा है। आनंदी ने एक मोबाइल 23% के लाभ पर बेचा है 22,144 रुपए में। अब बताओ 100%, आपसे मोबाइल का क्रय मूल्य पूछा है, सीपी होता है 100%। 100% के समान पे 23% का लाभ हुआ, 100% के समान पे 23% का लाभ हुआ, तो समान बिका कितने में है? 123% में। समान बिका कितने में? 123% में। जबकि सवाल के अनुसार समान बिका कितने में? 22,140 रुपए में। 22,140 रुपए में बिका है। बताओ कितने गुना? बताओ जल्दी से कितने गुना? तो आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा कटना ही चाहिए, सभी कट रहे हैं। तो 3 अट्ठे 24, देखो 123 एकम 123 जाएगा, फिर बच जाएगा आपको यहां से 98 984, फिर जाएगा ये मेरे दोस्तों 8 बार, 18 गुना है। 18 गुना है मेरे प्यार में। 123 का भाग दिया 18 बार जा रहा है, 180 गुना है, जीरो भी है ना, 180 गुना, 180 गुना है। तो 100% की वैल्यू भी 180 गुना होगी, यानी कि 18,000 रुपए। यही सवाल का आंसर है, 18,000 रुपीज। ऑप्शन है बी। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 31। बताओ अमित बाइक को 80,500 में बेचता है और अमित को 15% का लाभ हुआ। अमित ने बाइक किस कीमत पर खरीदी होगी? जल्दी से बताइए। 15% का अमित को लाभ हुआ, अमित ने बाइक किस कीमत पर खरीदी होगी? आप इस सवाल को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, एक एक ऑप्शन को लेके सॉल्व करना भी आसान है भाई। अमित ने मेरे दोस्तों एक बाइक को 80,500 रुपए में बेचा और 15% का लाभ हुआ। अमित ने बाइक किस कीमत पर खरीदी होगी? करके बताओ जल्दी से। आप मुझे सवाल का आंसर करके बताएं, फटाफट करके बताएं। जल्दी से। आप 100 मान के भी कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। 70,000 सब बच्चों का आंसर आ रहा है, 70,000। लेकिन देखो इस सवाल के ऑप्शंस देखो कितने ज्यादा दूर दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर ऑप्शन है। आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप हर सवाल को सॉल्व करने लगो। सवाल में आपसे क्या पूछा है कि अमित अपनी बाइक को 80,500 रुपए में बेचा और अमित को 15% का लाभ हुआ, तो अमित ने बाइक किस कीमत पर खरीदी होगी? यानी कि क्रय मूल्य आपसे पूछा है, क्रय मूल्य। तो बेटे आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 15% बढ़ाने पर, जिसपे 15% लाभ लेने पर ये आ जाए, 80,500 रुपए आ जाए, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा। अब बताओ जैसे ये ऑप्शन है, अगर मैं इसको 15% बढ़ाऊंगा तो इससे ज्यादा चला जाएगा भाई, इससे ज्यादा चला जाएगा मेरे प्यारे भी। ये लगभग 80,000 है। 80,000 का 15% 12,000 होता है। 80,000 में 12,000 जोड़ूंगा, इससे ज्यादा चला जाएगा। ऐसी 75,000 का अगर मैं 10% भी जोड़ूं, अगर मैं 75,000 का 10% भी जोड़ूं तो भी मेरे दोस्तों इससे ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं है भाई। 70,000 का 15% जब मैं बढ़ाऊंगा ये आएगा कि 70,000 का 15% होता है 10,500, 15 सत्ते 105।
70,000 का 15% 10,500 होता है, ये जोड़ूंगा 6,500 आ जाएगा, तो ये करेक्ट है। तो आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हो। खोपड़ी को ना खुला रखो, एकदम एकदम खुला, हर चीज के लिए तैयार रहो कि भाई हम फ्रैक्शन भी जानते हैं, हम 100% भी जानते हैं, आसान डाटा है तो हम ऑप्शन से भी उड़ाना जानते हैं। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 32, करेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 32, जल्दी से बताइएगा कौन करेगा सवाल को। एक मशीन 9% हानि पर 27,300 में बेची गई, हानि ज्ञात करें। सवाल में हानि पूछा है, सवाल में सीपी भी पूछ सकता है। एक मशीन 9% के लॉस पर 27,300 रुपए में बेची गई। 27,300 क्या है बच्चों? सेलिंग प्राइस है। आपसे पूछा लॉस ज्ञात करें। देखो, आप जानते हैं किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है, जो क्रिय मूल्य होता है, वो 100% होता है। सीपी जो होता है ना बच्चों, हमेशा 100% होता है। अगर 100% के सामान पे 9% का नुकसान हुआ है तो सामान बिका कितने में? जल्दी से जवाब दो। आप आप में से हर कोई कह सकता है कि 100% के सामान, क्रिय मूल्य 100% होता है, 100% पे 9% का नुकसान हो गया, 100 में से 9 घटा दो, तो सामान बिका कितने में है? 91% में। 91% में, जबकि सामान बेचा कितने में आपने? 27,300 रुपए में आपने उस वस्तु को बेचा है। बताइए कितने गुना? तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर 91 तिया चला गया, 3 बार चला गया, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 300 गुना। अगर आपसे क्रिया मूल्य पूछा होता तो 100% की वैल्यू 300 गुना 30,000 रुपए आ जाता। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है लॉस, लॉस आपसे पूछा है, हानि, क्रिया मूल्य नहीं पूछा। सवाल में आपसे लॉस पूछा है, तो बेटे सामान पे लॉस हुआ कितना है? 9%। लॉस तो 9% है ना, 9% की वैल्यू भी 300 गुना। 9% का 300 गुना कितना होता है? 2,700 रुपए। तो सामान पे 2,700 रुपए का नुकसान है। ए ऑप्शन उत्तर है। समझ में आया? जो चीज पूछी गई है वही निकालो, सीपी नहीं निकालना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पहले क्रिय मूल्य निकालेंगे, फिर उसमें से सेलिंग प्राइस घटाएंगे, तब लॉस निकालेंगे। इतनी मेहनत क्यों करनी? आपसे जब लॉस सीधा पूछा गया है, लॉस 9% है, तो सीधा 9% की वैल्यू आपको निकालनी है, यहां पर हानि निकालनी है। ठीक है जी, चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इस टाइप का लास्ट सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 33, करके बताएं। करो। हे भगवान।
अब देखो ये सवाल बच्चों ऐसा है कि इस सवाल को आप 100% मान के नहीं बनाना, इस सवाल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही बनाना। 70,150 रुपए में 23.33% के लॉस पर एक वस्तु बेची गई, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो एक सामान को 70,150 रुपए में बेचा गया और उस सामान पे हमको 23.33% का नुकसान हुआ। 23.33%, मतलब 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? कई तरीके हैं सोचने के, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 20% प्लस 3.33%। 20% कितना होता है? 20% 1/5 होता है और 3.33% होता है 1/30। 1/30 3.33% आपको पढ़ा चुका हूं। 1/40 2.5%, 1/50 2%। तो बेटे यहां 30 तो आ ही जाएगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा? 6 और 1 7, 7/30 आ जाएगा। 6/30 और 1/30, 7/30। तो 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/30 होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु का सीपी 7 है तो हमको उस पर लॉस है। अगर वस्तु का सीपी 30 है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 30 है, तो 30 के सामान पे हमको 7 का लॉस हुआ। 30 के सामान पे 7 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 23 यूनिट में। सामान बिका कितने में? 23 यूनिट में। 23 यूनिट की वैल्यू सवाल में 70,150 रुपए दी है। आपसे पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना बेटा? वस्तु का 30 यूनिट, और आपसे 30 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी है। ये आपकी कैलकुलेशन बन गई। अब आप हमें खुद ही जवाब देंगे कि 23 की वैल्यू 70,150 है, कितने गुना? तो आप कहोगे सर 23 या 69, बच जाएगा 1 0, 23 पंजे 115, 3050 गुना। तो ये भी 3050 गुना आएगा तो कितना आएगा? 915 00, 91,500 रुपए सवाल का आंसर बनना चाहिए, पहला ऑप्शन। और यहां भी 3050 से गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई तो ये 915 और 2 जीरो लगेंगे आगे, 91,500 रुपए। मुझे लगता है कि हमारे सभी भाई इस बात को बहुत ही आसानी से और बड़े ही प्यार से समझ पाए हैं बिना किसी तकलीफ के। ठीक है बच्चों, केशव देखने कमेंट क्यों नहीं चल रहे? बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अब आप इस टाइप को कर लोगे? बेशक ये टाइप आसान था पर फिर भी मैंने आपको इस टाइप पे 5 क्वेश्चन कराए कि पूछा बहुत जाता है ना पेपर में, और अलग अलग एग्जाम के सवाल करवाए मैंने दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपका ये यूपी पुलिस का सवाल है, ये सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है, ये पता नहीं सीजल सीएचएसएल का है, ये सीएचएसएल का है। ठीक है ना? अब तो आपको कर लेना चाहिए। अगर कोई बालक इतने आसान सवाल को 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं सीखता है तो कुछ भी सीखने लायक नहीं है। मतलब उसको इतना समय लग जाएगा कि उसकी उम्र हो जाएगी और पेपर निपट लेगा। है नहीं चल नहीं चल रहे, कर लोगे? हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट। अभिषेक कुमार जी, उड़ा देंगे। अब बेटा थोड़ा हार्ड भी पढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा भी। पहले आसान बेसिक सवाल तो कर लो, इनमें तो कुछ भी नहीं। एक स्टेप वाले सवाल है, अभी वो भी आएगा जिनमें बहुत बहुत ज्यादा स्टेप है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, है ना? अभी फिरकी भी बनेगी आपकी, लंका भी लगेगी, चिंता मत करो। तो देखो आज इतना ही छोड़ते हैं। अगला टाइप में आपको, क्योंकि अगला टाइप है लेंदी है, उसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आज इतना ही बच्चों, बाय।